कॉर्पोरेट करियर की जब बात आती है ना, तो सलाह तो बहुत मिलती है, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कहीं लिखे नहीं होते। ये मानो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो जॉब के साथ कभी मिलता ही नहीं। तो चलिए, आज इसी मैनुअल के कुछ पन्नों को पलटते हैं और कॉर्पोरेट दुनिया की उन सच्चाइयों को समझते हैं जिनका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। ये सवाल शायद हर प्रोफेशनल को कभी ना कभी महसूस हुआ होगा। एक तरफ होते हैं बड़े बड़े सपने और दूसरी तरफ होती है ऑफिस की असलियत। और अक्सर इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे भरने के लिए कोई गाइड बुक नहीं होती। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी खाई को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस पहले कन्फ्यूजन से जो जॉब ऑफर लेटर मिलने और पहली सैलरी आने के बीच होता है। ऑफर लेटर पर एक बहुत बड़ा सा अमाउंट दिखता है, लेकिन जब बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो कहानी कुछ और ही होती है। आइए इस कोड को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस शब्द को, सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो पूरी रकम है जो एक कंपनी किसी कर्मचारी पर साल भर में खर्च करती है। मतलब ये वो सैलरी नहीं है जो हाथ में आती है, बल्कि ये कंपनी के नजरिए से देखा गया कुल खर्च है। अब देखिए इस ब्रेकडाउन को। मान लीजिए सीटीसी है 10 लाख रुपए, तो इसमें बेसिक सैलरी, एचआरए और दूसरे अलाउंस तो हैं ही। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इसमें एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन और ग्रेचुइटी जैसी चीजें भी शामिल हैं। और ये वो हिस्से हैं जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते। तो इसे ऐसे समझिए, सीटीसी किसी गाड़ी के स्टिकर प्राइस जैसा है और इन हैंड सैलरी है उसका ऑन रोड प्राइस। सीटीसी वो बड़ा आंकड़ा है जो कंपनी दिखाती है, लेकिन इन हैंड सैलरी वो असली रकम है जो इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड जैसी सारी कटौतियों के बाद हाथ में आती है। तो 10 लाख के सीटीसी पर आमतौर पर हाथ में आने वाली सैलरी करीब 70,000 रुपये महीना ही बनती है। और बस यही वो आंकड़ा है जो ऑफर लेटर की उम्मीदों और महीने के आखिर की असलियत के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। चलिए अब सैलरी की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ऑफिस की रोजमर्रा की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ काम नहीं होता, काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। और यहाँ के सोशल डायनामिक्स और उसके अलिखित नियमों को समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑफिस पॉलिटिक्स की। अब ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही थोड़ी नेगेटिविटी आती है, लेकिन ये ज्यादातर वर्कप्लेस की एक सच्चाई है। एक स्टडी के मुताबिक ये सिर्फ गॉसिप या ड्रामा नहीं है, बल्कि अपने फायदे के लिए पावर और प्रभाव का इस्तेमाल करना है। तो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स करते क्यों हैं? इसके पीछे कई मकसद हो सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन पाना, जरूरी प्रोजेक्ट्स पर कंट्रोल हासिल करना, या फिर किसी आने वाले खतरे से खुद को बचाना। ये असल में प्रभाव और संसाधनों के लिए एक स्ट्रैटेजिक खेल है, जिसे समझे बिना करियर में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसका इंतजार भी रहता है और डर भी। साल भर की मेहनत का हिसाब किताब, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये कॉर्पोरेट कैलेंडर का एक बहुत ही अहम और अक्सर थोड़ा तनाव भरा पड़ाव होता है। और यहीं पर एंट्री होती है बेल कर्व की। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे भारत की लगभग 75 से 80% कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इसमें होता क्या है कि कर्मचारियों के परफॉर्मेंस को एक दूसरे से तोला जाता है और उन्हें एक कर्व पर फिट किया जाता है, जहां कुछ लोग टॉप पर होते हैं, ज्यादातर बीच में और कुछ सबसे नीचे। इसे फोर्स्ड रैंकिंग भी कहते हैं। अब इस सिस्टम को लेकर दो अलग अलग बातें हैं। कंपनियां कहती हैं कि इससे अच्छे और औसत परफॉर्मेंस के बीच फर्क करना आसान हो जाता है। वहीं कर्मचारियों का मानना है कि ये टीम के लोगों को ही एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना देता है, जिससे टीम वर्क खत्म होता है और जबरदस्त स्ट्रेस पैदा होता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद प्रमोशन का ऑफर आ गया, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, एक ऐसी शर्त जो आजकल काफी आम हो गई है। इसे कहते हैं ड्राई प्रमोशन। इसका सीधा सा मतलब है एक नया बड़ा टाइटल, ज्यादा जिम्मेदारियां, लेकिन सैलरी वही पुरानी। यानी काम बढ़ गया, पद बढ़ गया, पर पैसा नहीं बढ़ा। और ये कोई एक दो कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है। डेटा बताता है कि 2018 में जहां 8% कंपनियां ऐसा करती थीं, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 13% हो गया है। और यह मौजूदा आर्थिक दबावों की तरफ एक साफ इशारा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? यहां एक स्ट्रेटेजिक सोच की जरूरत है। सबसे पहले तो भविष्य में सैलरी रिव्यू के लिए एक पक्की टाइमलाइन पर बात करें। अगर वो मुमकिन ना हो तो फिर ज़्यादा छुट्टियों या किसी खास ट्रेनिंग जैसे दूसरे फायदों के लिए नेगोशिएट करें। और अगर लगे कि ये सब करियर के लिए सही नहीं है,
तो ना कहने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। और यहीं से एक प्रोफेशनल की यात्रा एक बहुत अहम मोड़ पर पहुंचती है। एक तरफ है कंपनी के प्रति वफादारी और दूसरी तरफ है बेहतर सैलरी के लिए नौकरी बदलने का मौका। फैसला क्या होना चाहिए? आंकड़े यहाँ एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाते हैं। अगर कंपनी के अंदर ही प्रमोशन मिलता है तो औसतन 5 से 10% की सैलरी बढ़ती है। वहीं अगर नौकरी बदली जाए तो ये हाइक 10 से 20% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब फर्क बहुत बड़ा है। इस बात को ये कोटेशन और भी साफ कर देता है। नौकरी बदलने पर मिलने वाला 20% का हाइक उसी कंपनी में 4-5 साल में मिलने वाले इंक्रीमेंट के बराबर हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वफादारी की एक लंबी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू भी है। ये ड्राई प्रमोशन अक्सर कंपनियों के लिए ही उल्टा पड़ जाता है। होता यह है कि कई कर्मचारी इस नए बेहतर टाइटल का इस्तेमाल अपने रेज्यूमे को मजबूत करने के लिए करते हैं और 6 महीने के अंदर ही एक बेहतर सैलरी वाली नौकरी पकड़ लेते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, करियर का अगला कदम क्या तय करेगा? एक बड़ा टाइटल या एक बड़ी तनख्वाह? ये एक ऐसा फैसला है जो हर प्रोफेशनल को अपनी प्राथमिकताओं और करियर की रणनीति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।